जय हिंद दोस्तों। हमने इससे पहले परसेंटेज के 3 सीरीज पढ़ चुके हैं और 3 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज परसेंटेज में हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा या ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या असर होगा। हम पढ़ेंगे गांव की जनसंख्या अगर इतने % बढ़ जाती है तो 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, है ना। ये सब टाइप के क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। जनसंख्या रिलेटेड हो गया, वोट के रिलेटेड हो गया कि एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले, इतना विपक्षी को मिला। ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि हम अनुपात विधि से कैसे बनाते हैं और बहुत ही ईजी वे में देखिएगा हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो और क्विक, यानी आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन है और बिना कलम उठाए आपके दिमाग में हम परसेंटेज को घुसा देंगे। यह हमारा वादा है आपसे। बस आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू होता है ये, यानी हमारा क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा को 44% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पे क्या असर होगा। इसको कैसे बनाएंगे? वही विधि है। अब याद कीजिए, हमने इससे पहले क्वेश्चंस पढ़ाया है कि एक वर्ग की भुजा को इतना % बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में क्या असर होगा। एक आयत की लंबाई को इतना % बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल पे क्या असर होगा। वही सेम क्वेश्चन है, वही विधि, वही सब कुछ है। हम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब बताइए 44% है तो 44% इसको हम क्या लिखेंगे? 11/25 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर इसको 11/25 रखेंगे यानी ये क्या हो रहा है? 25 में 11 की वृद्धि हो रही है तो 25 से ये कितना हो जाएगा? 36 होगा कि नहीं होगा। अब एक चीज़ आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब याद कीजिए, वर्ग में हमने आपको बताया था अगर भुजा स्क्वायर दिया रहे तो भुजा का भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 और 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296 होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, यानी पहले था 625, अब कितना हो गया? 1296। तो इसमें वृद्धि कितने की हुई? 671 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 671 आ जाएगा। तो 671 की वृद्धि हुई तो अगर ऊपर में वृद्धि तो नीचे कम देंगे तो नीचे कम क्या है? 625 गुने 100। अब 25 से काटेंगे, 25 से 25 और 25 चौके 100। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 4, 7 चौके 28, 6 चौके 24, 2 26 बटे 25%, यानी इतना का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है। तो कोई भी परसेंटेज का बड़ा सवाल क्यों ना हो, आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, वो भी चुटकी बजाकर। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस है कि एक त्रिभुज की क्षेत्रफल को 44% से बढ़ा दिया जाए तो उसके भुजा पे क्या असर होगा। इससे पहले क्वेश्चंस क्या था कि हम भुजा को बढ़ाते तो क्षेत्रफल पे क्या असर होगा। अब क्वेश्चंस है कि अगर क्षेत्रफल को बढ़ाते तो भुजा पे क्या असर होगा। तब एक चीज बताइए, समबाहु क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो हमारा कांस्टेंट, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो अगर यहाँ से हम भुजा निकालें तो क्या हो जाएगा? √ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। इससे हमें ये कांस्टेंट भाग है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको लेना है भुजा से। तो इसका मतलब यह हुआ 44% का मतलब आएगा 11/25, यानी पहले 25 था, अब कितना कर दिया गया? 36। तो अब देखिए भुजा बराबर क्या होता है? √। तो इसको क्या करेंगे? √, चढ़ा देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 6। तो अब बताइए कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। तो किसमें वृद्धि हुई? 5 में गुने 100। ये क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100, यानी 20% इसकी भुजा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी भुजा में। देखिए वही विधि है कि नहीं? सेम क्वेश्चन, सेम विधि, सब कुछ सेम है। तो इसलिए कहते हैं कि बिना कलम उठाए या परसेंटेज को ऐसे सॉल्व कीजिए कि दिमाग में परसेंटेज घुस जाए। और जब तक इसमें नहीं घुसेगा ना तो कोई भी परसेंटेज तरीका पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं परसेंटेज पढ़िए तो इजी वे में, बहुत ही सुंदर तरीका से।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए, यानी वो कुछ परसेंटेज से उसको बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वह उसके ऊंचाई के बराबर होती है कि नहीं होती है। तो जो पिछले चीज़ लागू हुआ वही सेम चीज़ यहाँ लागू होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ऊंचाई को 40% से बढ़ा दिया गया तो 40% बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 2/5 होगा कि नहीं होगा। यानी इसका मतलब हुआ पहले 5 था, अब कितना कर दिया गया, 7 कर दिया गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या उसकी ऊंचाई का स्क्वायर कह लीजिए। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 5 25 7 49। बताइए कितने की वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई। कितना में, 25 में, इंटू 100। 25 चौके 6, 24 चौके 96% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। देखिए सेम है कि नहीं है। बस आप हम पर विश्वास रखिए और हमारे साथ बने रहिए। परसेंटेज हम आपके लिए बउआ बना देंगे। बउआ से भी आरजे रौनक का सुने हैं, कहते हैं मैं बउआ, वही है परसेंटेज, बउआ है। तो बस आप हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाए पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाए, यदि 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या 10,560 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। अगर इसी क्वेश्चन में यह भी कह दे कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ये है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अब दोनों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब ये 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6। अब ये क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66। यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 50, और 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 66। लेकिन क्वेश्चन क्या 66 दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि ये जो है 10,560 है। यानी कि 66 में कितना गुना करेंगे कि 10,560 हो जाएगा, 160 से गुना करेंगे। तो अगर यहाँ 160 से गुना किए तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे, 160 से। तो 16 × 5 से कितना हो गया, 80। यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 8,000 थी। अगर इसी क्वेश्चन को कहते 2 वर्ष पहले ये थी तो 2 वर्ष बाद निकाली, तो सेम तरीका है। इसमें 2 वर्ष बाद के बराबर के, इसमें 2 वर्ष पहले के बराबर कर देंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गए। कलम उठानी पड़ेगी, नहीं उठानी पड़ेगी, मन में कैलकुलेट हो जाएगा। सोचिए कितना इजी है ये। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ गई और दूसरे वर्ष क्या हो गई, 37.1/2% घट गई। ध्यान दीजिएगा, एक पहले वर्ष बढ़ी है, दूसरे वर्ष घट गई। ये 2 वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 70,000 थी, हो गई तो शुरुआत में कितनी थी। क्वेश्चन सही है। इससे पहले क्वेश्चन क्या थे, दोनों बढ़ रहे थे। अब क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 16.2/3% का मतलब क्या हुआ, 1/6 हुआ कि नहीं हुआ। अब 37.1/2 का मतलब क्या हो गया, 3/8 हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब 6 से कितना हो रहा है, 7। ये कम हो रहा है, मतलब 8 में कितना कम हो रहा है, 3 की। यानी 8 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 8 × 6 कितना हो गया, 48। 57 से कितना हो गया, 35। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या 70,000 हो गई, मतलब 35 किसके बराबर हो गया, 70,000 के। यानी इसमें कितना से गुना करेंगे, 2000 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 2000 से अगर इसमें गुना किए, इसमें भी कितना से गुना करेंगे, 2000 से। तो क्या 48 दूनी 96,000। यानी 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या जो थी वह कितनी थी, 96,000। यानी कि 70,000 दो वर्ष के बाद हुई, अब कितना हो गई, 96। मतलब यह हुआ कि कोई भी टाइप का सवाल हो, चाहे जनसंख्या बढ़ रहा हो, जनसंख्या घट रहा, अगर इसी में पूछता तो बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या पे क्या असर है, परसेंटेज पूछता। तो देखिए पहले 48 था, अब कितना हो गई, 35 हो गई। मतलब कितना घट गया, 13 घट गया। कितना घट गया, 13 घट गया। और कितने में घटा, 48 में गुने 100। देखिए परसेंटेज निकल जाएगा आराम से। नहीं निकलेगा, बताइए
कितना ईजी है। चाहे परसेंटेज पूछे, जनसंख्या पे कुछ भी पूछे, हम इस तरह से सबको बना सकते हैं। बहुत ईजी है परसेंटेज। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है तो बताइए 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या हो, 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या 10,000 हो जाती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया, बोला कि 3 वर्ष के बाद क्या होगी। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। अब कह रहा है 3 वर्ष के बाद, तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। अगर कहेगा 2 वर्ष के बाद तो स्क्वायर कर देंगे। 4 वर्ष के बाद तो 4 का पावर चढ़ा देंगे। 5 वर्ष के बाद तो 5 पावर चढ़ा देंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो आपको दे दिया 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी 125 बराबर दे दिया है कितना? 10,000। अगर इसको अगर हम काटेंगे तो ये 80 में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसमें अब ये इसका मतलब है इसमें हम 80 गुना किए, तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे? 80 से, तो हो जाएगा 8 को 32, 8 का 48, 3 12, यानी 5120 उसकी वर्तमान जनसंख्या। तो देखिए कुछ है इसमें? कुछ नहीं है दोस्तों परसेंटेज में। बस आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम फिर आपको परसेंटेज में और अलग अलग टाइप के सवाल लाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल को और प्रगति मिलेगी और हम इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको पेश कर पाएंगे और अच्छे तरीके से सवाल ला पाएंगे। हम आपको फिर बहुत सारे आर्यस अग्रवाल का सवाल होगा, चाहे कोई भी बुक हो, किसी भी तरह का परसेंटेज का सवाल हो, आप हमें भेजिए, हम आपको इसी तरह से सॉल्व करके बताएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद होगी। जय हिंद।